मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी तारीख में एक मोहतरम बिशान अजमत का हामिल और अहम दिन है। इस दिन को शिया और सुन्नी मुसलमान मुख्तलिफ तरीकों से याद करते हैं। यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मैदान करबला में शहीद किया गया। इसके अलावा भी इस तारीख को और भी दूसरे अहम काम सर अंजाम दिए गए। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को फ़िरौनियों के जुल्म सितम से निजात मिली और फ़िरौन और उसकी लश्कर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दरियाए नील में गर्क कर दिया। इसके अलावा भी और दूसरी तारीखी वाक़यात से इस तारीख को और भी दूसरे तारीखी वाक़यात पेश है, जैसा कि मुअर्रिखीन ने बताया। इसी तरीके से 10 मुहर्रम के रोजे की भी अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत आई है और हम मुसलमान 9-10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। और अगर किसी उज्र की वजह से हम 10 मुहर्रम का रोजा ना रख सके तो फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, क्योंकि 10 मुहर्रम का रोजा सिर्फ यहूद रखते हैं, इसलिए उनकी मुखालिफत में 9-10 या फिर 10-11 का रोजा रखते हैं। यानी एक रोजा नहीं रखते हैं बल्कि 2 रोजे रखते हैं। इसके बरअक्स शिया हजरात इस दिन को सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन मानते हैं और इस दिन को गम और मातम के तौर पर मनाते हैं। मरसिया पढ़ते हैं, वाक़े करबला को पढ़ा जाता है, उस पर मातम किया जाता है। हालांकि मातम मातम करना इस्लाम में हराम है। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हमारे रास्ते पे चलने वालों में से नहीं है जो रुखसारों को पीटे, गिरबान चाक करे और अय्याम जाहिलियत की तरह आवाज बुलंद करे। यानी रोने के वक्त जबान से ऐसे अल्फाज निकाले जो शरन ममनू है, मसलन नौहा करना, चीखना, चिल्लाना वगैरह। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि शिया तो शिया, कुछ सुन्नी मुसलमान भी इन बिदात में बराबर के शरीक होते हैं। मसलन वो ताजिया बनाते हैं, जुलूस निकालते हैं और फिर जुलूस निकालने में उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो कितनी नमाजें कज़ा कर देते हैं, जबकि नमाज एक वक्त भी कज़ा करना, एक वक्त की भी कज़ा नहीं करनी है, नमाज माफ नहीं है। और इसके अलावा उस दिन खिचड़ा बनाते हैं बतौर सवाब के लिए और न जाने कौन कौन से खुराफात और बिदआत को वो सरंजाम देते हैं। और बाकायदा इन 10 दिनों में यानी 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक वाक़े करबला को पढ़ा जाता है और फिर सोग मनाया जाता है। हालांकि इस्लाम में सोग सिर्फ 3 दिन मनाना है और अगर बीवी है तो वो 4 महीना 10 दिन मनाएगी। उसके अलावा कोई भी रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का हो या बाप बेटी का हो, कोई सा भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, सिर्फ 3 दिन सोग मनाना है, उससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ बीवी जो है वो 4 महीना 10 दिन मनाएगी। हालांकि शहीद के मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए तुम उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। तो हमें भी हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दुख है, हम भी गमगीन होते हैं, रंजीदा होते हैं, लेकिन बाकायदा सोग मनाना ये इस्लामी लिहाज से ममनू है और ये सब बिदत है और बिदती का अंजाम बहुत ही बुरा है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सही बुखारी की हदीस है कि मैदान हश्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपके कुछ उम्मती आने लगेंगे तो फरिश्ते उनको पकड़कर दूसरी तरफ ले जाने लगेंगे। आप फरमाएंगे कि इनको आने दो, ये तो मेरे उम्मती हैं। तो फरिश्ते जवाब देंगे कि इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपके बाद उन्होंने दीन में क्या क्या नई बिदतें इजाद की। जब आप ये सुनेंगे तो आपने फरमाया कि मैं भी उस वक्त वही कहूंगा जो अल अब्दुस सालेह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कि मैं उन पर गवाह रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगरां था और तू हर चीज पर खबर रखता है। अगर तू उनको सजा दे तो वो तेरे बंदे हैं और अगर तू उनको माफ कर दे तो तू जबरदस्त हिकमत वाला है। तो ये होगा बिदती का अंजाम कि वो आबे कौसर भी न पी सकेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बिदत जैसे रुसूमात से हमें महफूज रखे और हमें दीन को सही तरीके से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।